दिनकर बाबा आज कुछ ज़्यादा ही थक गए थे, इसीलिए आराम फरमाने के लिए धरती की गोद में सरकते चले जा रहे थे। संध्या ने अपनी गुलाबी चुनरी को चारों ओर फैला दिया था। दिन भर काम से थके लोग भी अब थोड़े आराम की चाह में अपने अपने घरों को जा रहे थे। हर किसी के झोले में कुछ न कुछ ज़रूर था। किसी ने 400 की दिहाड़ी में से 20 रुपये की खुशियाँ खरीद ली थी। अपने बच्चों के लिए तो कोई स्वार्थी अपनी थकान का बहाना बनाकर ठेके की तरफ घर का कलेश खरीदने निकल पड़ा था। किसी ने बूढ़े पिता के लिए आज बुखार के तीसरे दिन कोई एक ज़रूरत मारकर दवाइयाँ ले ली थी, तो किसी ने राशन का सामान खरीद लिया था। मगर इन्हीं जैसों में से एक हरिराम आज फिर अपने झोले में सिर्फ मायूसी बटोरे जा रहा था। आज चौथे दिन भी मजदूरी यूनियन की हड़ताल ना टूटी थी। गेहूँ खुशी से पीस रहा था क्योंकि वह जानता था कि आटा बनकर महंगे दाम में बिक जाएगा। मगर हरिराम जैसे घून तो बेकार में ही पीसे जा रहे थे। मगर करते भी क्या आखिर थे तो घून ही थे, वही ठेके का काम, वही रोज़ की दिहाड़ी। मगर 4 दिन में ये दिहाड़ी भी बंद थी। पिछला राशन 2 दिन से भूखे पेट की आग को थोड़ा शांत कर गया, मगर बाकी के 2 दिन पहाड़ लग रहे थे। रोज़ इसी आस में घर से जाता था कि आज हड़ताल टूटेगी, आज कोई काम मिल जाएगा, मगर रोज़ निराशा के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगता था। ननुआ की माँ अपने क्वार्टर के बाहर छोटे से बरामदे में बिछी टाट पर बैठते हुए हरिराम ने थके हुए स्वर में अपनी पत्नी को पुकारा। आज भी नहीं टूटा ना हड़ताल? अंदर से लोटा में पानी लिए संतोषी आई। कैसे जान जाती हो बिना कहे ही सब बात? हरिराम ने लोटा पकड़ते हुए कुछ पल को मायूसी चेहरे से उतारकर उसकी जगह मुस्कुराहट सजाते हुए कहा, 10 बरस हो गए हैं जी। अब तो आपके बुलाने से ही समझ आ जाता है कि बात खुशी की है या दुखी का। पास पड़े गत्ते के टुकड़े को हाथ पंखा बनाकर हरिराम को हवा देते हुए संतोषी बोली, रहने दो, अब गर्म नहीं लागत है। मौसम ठंडाने लगा है। मौसम में ठंड की आहट महसूस होते ही गरीब का कलेजा एक पल के लिए धक से रह जाता है, ये सोचकर कि ठंड आ रही है, पता नहीं कैसे समय कटेगा। नहीं तो अभी कहाँ ठंड आया है, छठ बाद ठंड पड़ता है। देखिए आपको पसीना आ रहा है। संतोषी ने मन में ठान ही लिया था कि दिसंबर के अंत से पहले वो मानेगी ही नहीं कि ठंड पड़ने लगी है। अगर वो ना मानती तो हरिराम को इस तंग हाली में ओढ़ना बिछौना का चिंता भी खाने लगता, और वो ऐसा कभी नहीं चाहती थी। आज भी हड़ताल नहीं टूटा। बड़का सब अपना काम अच्छे से चला रहा है, मगर हम जैसे गरीब सबको 100 रुपये रोज़ बढ़ाने के नाम पर 5-5 दिन भूखे मार रहा है। अरे आप बेकार का चिंता करते हैं जी। हम मंगला के यहाँ से आटा ले आए हैं, उसको कोटा में से गेहूँ मिला था, न तो उसके पास आटा था। बिहान तक काम चल जाएगा, आप देखिएगा बिहान हड़तालों टूट जाएगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। हमेशा ही संतोषी की बोली हरिराम के शरीर का सारा थकान निचोड़ लेती। उसको अपना मन शांत करने के लिए बस संतोषी की एकटक ताकते रहने की भर की ज़रूरत ही होती है। हरिराम ने अपनी सारी चिंता को किनारे रखकर संतोषी की ओर देखते हुए बड़े शरारती लहजे में कहा, तुम बोलती बहुत अच्छे हो ननुआ की माँ। आप भी नहीं बुझाता, अब ये कितना टेंशन में थे, अब ये कैसे बोल रहे हैं? संतोषी शर्मा गई थी। हरिराम कुछ और भी कहता, मगर तब तक ननुआ आ गया। फिर संतोषी खाना बनाने चली गई। रात के समय ननुआ को खिलाकर संतोषी ने हरिराम के लिए खाना परोसा। रोटी और नमक और सूखी मिर्च की चटनी हरिराम के आगे परोस दी संतोषी ने। दाल हम ननुआ को खिला दिए हैं, आज भर खा लीजिए, कल सब ठीक हो जाएगा। संतोषी कितना आशावादी है, ये सोचकर हरिराम गहरे से मुस्कुरा दिया। कल क्या होगा वो छोड़ो, आओ पहले खाना खा लें। अरे आप खाइए ना, हम बर्तन मांज कर खा लेंगे। संतोषी ने हरिराम की बात को टालते हुए कहा, बचा होगा तब न खाओगी, हम जानते हैं इतना ही रोटी बनाई हो और बाकी कल के लिए बचा ली हो, अब चुपचाप खा लो। संतोषी अपनी चोरी पकड़े जाने पर झेप गई। दोनों ने साथ साथ खाना खा लिया। पेट भले ही ना भरा हो, मगर प्यार की मात्रा इतनी थी कि दोनों का मन जरूर भर गया। कल कुछ अच्छा होगा, इस उम्मीद के साथ दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए सपनों की दुनिया में घूमने निकल पड़े। अगले दिन सुबह 4 बजे बर्तनों की आवाज़ से हरिराम की नींद खुल गई। उसने बिस्तर पर देखा तो संतोषी नहीं थी। अभी तो दिन भी नहीं चढ़ा है, फिर संतोषी काहे उठ गई? हरिराम भी बिस्तर से उठ गया। बाहर जाकर देखा तो संतोषी के हाथ में गुड़ का एक टुकड़ा था, जिसे पानी के साथ पी रही थी। कहे थे थोड़ा और खा लो, हमारी रोटी में से बात नहीं मानी, अब देखो खाली गुड़ का डिब्बा झाड़ कर खा रही हो। हरिराम ने संतोषी की मजाक करते हुए कहा, नहीं भूख थोड़े ना लगा है,
वो आज दिन में पानी नहीं पीना है, इसीलिए अभी पानी पी रहे थे। भोरे भोरे खाली पानी नहीं घोटा रहा था तो गुड़ वाला डिब्बा झाड़ लिए। अपनी बात बताते हुए संतोषी के चेहरे पर 5 साल के बच्चे जैसे मासूमियत झलक रही थी। काहे आज पानी काहे नहीं पियोगी? वो आज करवा चौथ का पवनी है, इसलिए संतोषी व्रत की बात बताते हुए शर्मा गई। अरे ये सब कब से करने लगी तुम? 4 दिन से तो पवनिये कर रही हो, तब इसका क्या ज़रूरत है बताओ? वैसे भी तुम हमारे साथ हो ना, हमको कच्छू नहीं चाहिए। इस सब बड़का लोग की बात है पगली, हरिराम ने संतोषी को समझाते हुए कहा। नहीं जी, ऐसा नहीं बोलिए, इस सब अपना संतोष का बात होता है। जब तक हम नहीं जानते थे हम नहीं किए, लेकिन अब सब औरत लोग करती हैं तो हमको भी करना है। सब अपनी पति से प्रेम करती हैं तो रखती हैं, तो सोचो हम तो आपसे बहुत ज़्यादा। इससे आगे संतोषी शर्मा गई और चुप हो गई। हम जानते हैं तुम हमसे बहुत ही प्रेम करती हो, मगर आगे कुछ बोलने से पहले संतोषी ने अपनी उंगली हरिराम के होठों पर रख दी। हरिराम बेचारा पत्नी की जिद के आगे मुस्कुराने के सिवा कुछ कर ही नहीं पाया। आज हड़ताल टूट जाएगी, इस आस में हरिराम काम पर जाने के लिए निकलने लगा तो संतोषी ने उसे टोका। अरे 2 रोटी खा लीजिए तब जाइएगा। अरे नहीं, रात का मिर्चाई वाली चटनी गर्मी कर दिया है, पेट ठीक नहीं है। क्या पता आज भी हड़ताल नहीं टूटा तो रात में फिर वही खाना होगा, इसलिए अभी नहीं खाएंगे। हड़ताल नहीं टूटा तो आज जल्दी घर आ जाएंगे। इतना कहते हुए हरिराम ने अपने कदम तेज कर दिए। हाँ, आज कैसे भी करके जल्दी आइएगा। संतोषी की बात पर मुस्कुराते हुए हरिराम आगे बढ़ गया। शाम घिर आई थी, हरिराम अभी तक घर नहीं लौटा था। संतोषी को पूरी उम्मीद थी कि आज पक्का हड़ताल टूट गई होगी। संतोषी को न जाने क्यों आज बहुत घबराहट हो रही थी। हरिराम भी अभी तक लौटा नहीं था, जबकि वो इतनी देर नहीं करता था। संतोषी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इतने में हरिराम सामने से आता दिखा। संतोषी ने सोच लिया था कि आज वो हरिराम को टोकेगी नहीं, क्योंकि उसने उसकी बात नहीं मानी। मगर जब हरिराम पास आया तो उसके सर पे बंधी पट्टी देख संतोषी अपना सारा गुस्सा भूल गई। हे भगवान, ये क्या हो गया जी? संतोषी ने हैरानी से पूछा। अरे कुछू नहीं, जरा सा चोट है। जरा सा चोट है? ये इतना बड़ा पट्टी बांधा है, आ कहते हैं कि जरा सा चोट है। आप ठीक है ना? संतोषी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हाँ हाँ, एकदम ठीक है। ई लो, इसमें मिठाई है और राशन है। हरिराम ने खुशी से थैला संतोषी को बढ़ाते हुए कहा। अरे आग लगे ई मिठाई को और राशन में। आप ये बताइए, ये सब कैसे हो गया? ये चोट कैसे लगा? हरिराम अपनी पीड़ा भरी करवाहट को छुपाने की कोशिश तो कर रहा था, मगर वो संतोषी से छुपा न पाया। अरे था काम दिहाड़ी का, सीमेंट लोड करना था ट्रक में। काम भारी था मगर पैसा अच्छा था, इसीलिए हम हाँ बोल दिए। सारा काम हो गया था, लेकिन अंत में देह में बहुत कमजोरी बुझाने लगा और हम सीमेंट के बोरी लिए गिर गए। सर हमरा एक ठो पत्थर से जो टकराया, वो तो तुम्हारा ही पूर्ण प्रताप था जो बच गए, नहीं तो कहीं सीमेंट का बोरा हमरे सर पर गिरता तो समझो बचते नहीं। सेठ जी अच्छा आदमी थे, अपने से ही इलाज करा दिए, यहाँ तक छोड़ भी गए। हरिराम बोलता रहा, संतोषी आंसू बहाती रही। आपको कहे थे कुछ खा लीजिए, यहाँ नहीं तो बाहर ही खा लेते, मगर आप हमरा सुनते कहाँ हैं? संतोषी अब बच्चों की तरह रोने लगी। तुम भी हमरा कहाँ सुनती हो? हम बोले थे मत करो पवनी, लेकिन नहीं सुनी। अब तुम भूखी रहो तो हम कैसे खा लेते? सेठ जी के यहाँ नाश्ता मिला था, हम ही नहीं किए। एक ठो गलती हो गया, दवाई खाना था तब पानी पीना पड़ा। देखना कहीं हमरा पवनी टूटने से तुम मत मर जाना। हरिराम की आखिरी बात पर संतोषी रोते हुए भी हंस पड़ी। उसकी आंखों में हरिराम के प्रति पहले से कहीं ज़्यादा स्नेह उमड़ रहा था। आप नहीं सुधरिएगा और हम नहीं मरने वाले इतना जल्दी, जान लीजिए। अब जल्दी चलिए, चंद्रमा देख के कुछ खा लिया जाए। हाँ चलो, सब आज का पवनी ख़त्म करेगा, हम लोग 3 दिन से सहरा पवनी समाप्त करेंगे। हरिराम की बात पर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। उधर ननुआ सब बातों से अनजान झोले में से मिठाई निकालकर उसे अमृत जान गपागप खाने लगे। उसे खाता देख दोनों की जैसे 3 दिन से पेट में जल रही भूख की आग अचानक से शांत हो गई। सब चांद को देख अपना व्रत तोड़ने में लगे हुए थे और चांद इन दोनों के प्रेम को देखकर अपने चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट सजाया बैठा था। फिर दोबारा से